कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम आपका जो अध्याय 2 है द्विध्रुवीयता का अंत, उसका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखाती हूँ, आपको पता है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि भाई किन बातों के कारण गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, है ना। हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है द्विध्रुवीयता का अंत कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जैसे ही सत्ता संभाली और उन्होंने फिर उसमें सुधार करना शुरू किया, तो वो कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन से कारण थे जिनके कारण उनको सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो कुछ बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप जब प्रश्न लिखें, तो जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से स्टार्ट करें, क्योंकि हम पृष्ठभूमि नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा वो बातें, उन कारण पूछे हैं तो सीधा सीधा वो कारण हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, इस तरह से लिख लें, निम्नलिखित कारणों से गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, ठीक है। उन्होंने पूछा कौन से, तो हमने कह दिया निम्नलिखित। अब वो निम्नलिखित यहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि सोवियत प्रणाली, जब भी ऐसे मैं बनाऊं इसका मतलब सोवियत ही होगा, ठीक है, क्योंकि सोवियत बहुत बड़ा हो जाता है, शॉर्ट में लिखती हूँ। तो सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का बढ़ता शिकंजा, है ना। जो सोवियत प्रणाली थी उस पर नौकरशाही जो है उस समय तक बहुत हावी हो गई थी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं थी। तो यहाँ इस पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, इस पॉइंट में आप लिखेंगे कि चूंकि राज्य ही भूमि एवं अन्य संसाधनों का स्वामी था, अतः नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और नागरिकों का जीवन जो है कठिन होता चला गया, है ना। और अतः सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, यानी जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो मनमानी करने लगे थे, है ना, जिसके कारण, क्योंकि शासन केंद्रीकरण था, जब केंद्रीकृत शासन होता है तो फिर नीचे तक वो पूरा कर्मचारियों के, जो नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके हाथ में सत्ता बहुत हो जाती। ऐसे में उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी और आम जनता परेशान थी। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है, कि सोवियत संघ में नौकरशाही का बढ़ता शिकंजा, इसके कारण जो है वो बाध्य हुए सुधारों के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता। जिस प्रकार से नौकरशाही निरंकुश हो गई थी, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी भी, ठीक है। तो दूसरा है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता, ठीक है, की निरंकुशता। अब चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इस अध्याय को, तो कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही प्रमुख थी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था। सोवियत संघ में एक दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था, ठीक है। तो ऐसे में क्या था, विपक्ष को मान्यता ही नहीं थी, कोई विपक्ष की पार्टी होती ही नहीं थी, विपक्ष की अनुमति नहीं थी, है ना। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, जब विपक्ष आई नहीं तो फिर एक दल का प्रभुत्व होगा, तो फिर निरंकुशता आएगी, है ना, अनुमति नहीं थी। अतः कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता बढ़ती गई, कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता जो है बढ़ती चली गई, है ना, बढ़ती चली गई। और इस प्रकार से जो है लोग परेशान हो गए, है ना। और एक चीज और थी, यहाँ पर रूस का प्रभुत्व था, तो 15, उसमें बाद में आप लिख लेना चाहो तो इसको, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे अतः
सुधारों की आवश्यकता, सब में ये चीज जरूर लिखेंगे आप सभी पॉइंट में, ठीक है। सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा यही प्रश्न गया है, तो हम हर पॉइंट में ये लिखेंगे कि अतः, लास्ट में जो अपनी बात कह देंगे फिर नीचे लिखेंगे अतः सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। तो एक चीज और इसमें डाल सकते हैं, रूस जो था, हालांकि 15 गणराज्यों का संघ था सोवियत संघ, लेकिन सभी बातों में रूस का प्रभुत्व था, सारे निर्णय जो है वही के उस पर लिए जाते थे। तो ऐसे में जो अन्य गणराज्य थे वो अपने आप को पिछड़ा, दलित और उपेक्षित महसूस करने लगे थे। तो उनकी जनता ने निर्णय लिया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो जब विद्रोह बढ़ा तो फिर सुधारों की आवश्यकता हुई। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सोवियत संघ का प्रौद्योगिकी में पिछड़ना, ठीक है। सोवियत संघ जो है वो हम जानते हैं उस समय शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो शीत युद्ध में दोनों को कड़ी टक्कर थी और दोनों ही अपनी शक्तियां बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। खासकर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो सभी के कान खड़े हो गए, सबको लगा कि भाई ये तो शक्ति प्रदर्शन था और हमें भी अपनी शक्ति जो है बढ़ानी चाहिए, नहीं तो अमेरिका कभी भी हमें वैसे ही डराएगा जैसे कि जापान पर बम गिराए, ठीक है। तो तीसरा था सोवियत संघ का प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों से पिछड़ना। सोवियत संघ का प्रौद्योगिकी में यानी टेक्निक में, प्रौद्योगिकी में ठीक है, पश्चिमी देशों से पिछड़ना, पश्चिमी देशों से, ठीक है, पश्चिमी देशों से पिछड़ना, वो पिछड़ चुका था, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसके उसमें, इसमें आप डालिए कि हथियारों की होड़ में, हथियारों की होड़ में, है ना, कि अपनी शक्तियां तो बढ़ा रहा था लेकिन टेक्निकल पीछे हो रहा था। तो हथियारों की होड़ में, हथियारों की होड़ में क्या हुआ, सोवियत संघ जो है वो हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दी, ठीक है, अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, ठीक है, कड़ी टक्कर दी, परंतु इसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ी, है ना, इसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ी, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया था, भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो पूरा जो पैसा था वो हथियारों के उसमें ज्यादा खर्च होने लगा था, है ना, तो इसलिए। और सोवियत संघ प्रौद्योगिकी में बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, है ना। सोवियत संघ हम यहाँ लिखेंगे प्रौद्योगिकी व बुनियादी ढांचे में यानी जो आवश्यकताएं मूलती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी कुछ, तो धीरे धीरे पिछड़ने लगा था, है ना। बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों से पिछड़ने लगा, ठीक है, पिछड़ने लगा। और सोवियत संघ अपने नागरिकों की कौन सी आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक और महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था ना, आकांक्षा या महत्वाकांक्षाओं को
आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, पूरा नहीं कर पा रहा था, है ना। क्योंकि जो पैसा होता है वो तो संसाधन तो अपने पास लिमिटेड है ना। अब हम कहाँ खर्च करते हैं, इसका उदाहरण मैंने कई बार आप लोगों को दिया है, चाहे वो मैं नियोजन समझा रही हूँ तब भी, है ना, आपको समझाया है कि कैसे करके हमें उस संसाधन को कहाँ उपयोग करते, कहाँ ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी यही सिखाती, नियोजन हमें यही सिखाता है कि हर चीज़ का हम जब प्लान करेंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे तो डेवलपमेंट होगा और हमारे जो टारगेट हैं वो हमें अचीव होंगे। तो जस्ट ऐसे ही यहाँ इनको लगा अमेरिका से होड़ बढ़ गई थी, दोनों अपनी अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे थे, दोनों परमाणु हथियारों के जखीरे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में जो संसाधन थे, धन था, वो तो सीमित था। तो जो बुनियादी आवश्यकताएं थी वो पिछड़ती चली गई। यानी जो सोवियत संघ बहुत आत्मनिर्भर था, सभी को बहुत अच्छा, उनके सड़कें, रोड मार्ग सब अच्छे थे, धीरे धीरे वो सब शिक्षा, स्वास्थ्य सभी में पीछे होने लगा। और लोगों को, वहाँ के जो नागरिक थे, उनको लगा कि पश्चिमी देशों में तो बहुत स्वतंत्रता है, वहाँ तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो विद्रोह कहीं ना कहीं पैदा हो रहा था, असंतोष पैदा हो रहा था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए सुधारों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो तीसरा हमारा ये पॉइंट था। और चौथा था गोर्बाचेव के खुले व क्रांतिकारी विचार। ठीक है, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो जब उन्होंने अपनी सत्ता संभाली, उन्होंने जब उसमें पार्टी में बैठे वो अध्यक्ष के पद पर, तो उनको, चूंकि वो खुद ही खुले विचारों वाले थे, क्रांतिकारी विचारों वाले थे, रूढ़िवादी नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी अब बहुत बंद रह लिए, थोड़ा खुलापन लाएं और विकास की दौड़ में आगे बढ़े, है ना। तो ये भी एक कारण था। 4 नंबर का तो चौथा है गोर्बाचेव, है ना, गोर्बाचोव के खुले, है ना, गोर्बाचोव के खुले व क्रांतिकारी विचार, खुले व क्रांतिकारी विचार, ठीक है। तो जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, अब यहाँ लिखेंगे कि 1980 में गोर्बाचोव ने पार्टी के महासचिव का पद संभाला। कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में कम्युनिस्ट लिख देती हूँ, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का पद संभाला, ठीक है, संभाला। वह कैसे थे? खुले व उदारवादी विचारों के थे, के व्यक्ति भी लिख सकते हैं, के व्यक्ति थे, है ना। अतः उन्होंने लड़खड़ाती साम्यवादी निरंकुश सोवियत संघ व्यवस्था में उदारवाद और खुलेपन के लिए पश्चिमी देशों से कदम ताल मिलाने के लिए अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया, ठीक है। अतः उन्होंने लड़खड़ाती, अतः उन्होंने निरंकुश, क्योंकि उस समय व्यवस्था इनकी भी ठीक नहीं थी ना, लड़खड़ा रही थी, निरंकुश व लड़खड़ाती सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार लाने व पश्चिमी देशों से कदम ताल मिलाने का निर्णय लिया, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए सुधारों की उनको आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने वो सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो ये 4 पॉइंट हम डाल सकते हैं, ठीक है।
और वो जो मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता के साथ साथ आप उसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि रूस की जो है रूस का वर्चस्व, सोवियत गणराज्यों में रूस की प्रमुखता, ऐसे आप कर सकते हैं कि वही 15 गणराज्य थे लेकिन रूस की हर चीज में चलती थी, तो इसलिए बाकी के जो गणराज्य थे वो अपने आप में पिछड़ा महसूस करते थे। अगर बढ़ाना है आगे तो ठीक है, तो अगर बड़ा लिखना है तो वैसे तो इतना ही सफिशियंट है मेरे ख्याल से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आऊंगी, और कैसे लग रहे हैं प्रश्न जरूर बताएं। और आपको अगर कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं जैसे ही पढ़ूंगी तो आपको जरूर जवाब दूंगी। कई बच्चे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं कि मैडम इसका जवाब दीजिए, तो फिर मैं वो भी वहाँ पर या तो लिंक भेज देती हूँ उनके कमेंट के बॉक्स में, या सीधे सीधे प्रश्न का आंसर। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कोई प्रश्न पूछना है इस चैप्टर से संबंधित, है ना, इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछना है, अगर वैसे भी कोई प्रश्न पूछना है तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है उस पर आप व्हाट्सअप करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं जरूर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी, और बहुत जल्द मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब परीक्षाओं के समय आ गए हैं। और जैसा कि हमने ब्लूप्रिंट भी पढ़ लिया है, सीधा सीधा है 100 का आएगा, 30 नंबर के आपके ये ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, उसमें जोड़ियां हैं और ये सब है ना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से। तो ये हमें तय हो गया कि हमें इस तरह से चलना है, कितने प्रश्न आएंगे पूरा दिया हुआ है। अब हमें कमर कस लेनी है ना। अब समय आ गया है हमारे पास, दिसंबर तो गया, जनवरी और फरवरी है, मार्च से आपके एग्जाम है एज इट इज टाइम पे जैसे होते थे। उससे पहले आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का भी करना पड़ेगा। तो ये सारे काम जब आप करेंगे तो आपको समय बहुत कम है। अभी हम ये सोच रहे थे पता नहीं एग्जाम होंगे ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, पर अब तय हो चुका है, तो हमें भी कमर कस लेनी चाहिए और दिन रात अपना जो है 2 महीने का समय इस तरह से रणनीति बनाकर आप करें। इस रणनीति पर मैं चर्चा आपसे जरूर करूंगी, और बहुत जल्द मैं आपके पास लाइव आऊंगी और आपसे जुड़कर आपको सारी बातें समझाएंगे और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।